3 के टाइम पे आप डिसाइड करो कि आपको जो अलॉटमेंट है उसके ऊपर के सारे कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। सीट से उनका एडमिशन इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के थ्रू होता है और इंस्टीट्यूट लेवल राउंड खत्म होने के बाद आपके एक कैप राउंड चलते हैं। तो ये वैकेंसीज के लिए आप एक कैप राउंड के लिए भी आपको अप्लाई करना है। लेट नहीं हो, कैप राउंड 2, 3, 4 आपके हाथों में है, स्पॉट राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड आपके हाथों में है। एडमिशन विड्रॉ होंगे इन द राउंड 3, तो आपको राउंड 3 तक बेटरमेंट में ही जाना है। फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस, अभी आप सभी के इंस्टीट्यूशनल राउंड जो कि 20% इंस्टीट्यूशनल सीट्स होती है और उसके बाद के एक कैप राउंड फॉर द वैकेंट सीट्स, इन दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। और इस साल आपको मालूम है रूल्स के अंदर चेंजेस है। आपको इंस्टीट्यूशनल राउंड और एक कैप राउंड में अप्लाई करना है तो सीईटी सेल की वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अभी मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी कॉलेज की वेबसाइट पे इंस्टीट्यूशनल राउंड के फॉर्म फिल आउट किए हैं। तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपने कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए कॉलेज की वेबसाइट पे आपने फॉर्म फिल आउट किए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अभी आप सभी को इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आपको इंस्टीट्यूशनल राउंड में किस तरीके से अप्लाई करना है, उनका ऑप्शन फॉर्म आपको किस तरीके से फिल आउट करना है और आपको ये फॉर्म सबमिट कब करना है, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अभी हम आप सभी के ऑफिशियल कैप पोर्टल के ऊपर है। तभी आपको इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस आउट मत करना, बिकॉज हर एक डेट, हर एक शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरीके से करना है, किस तरीके से फॉर्म फिलिंग करना है, ऑप्शन फॉर्म भरना है, उसके बाद सबमिट किस तरीके से करना है, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले। आपको ये वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले आप कैप पोर्टल पे आ जाओ। कैप पोर्टल पे बीई बीटेक पे आपको आ जाना है। अभी पहले हम शेड्यूल देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल राउंड का शेड्यूल क्या रहेगा इस साल के लिए। तो शेड्यूल के लिए आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर आना है। सबसे लास्ट में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म दिखेगा। अभी इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म कल रात से ही शुरू हुआ है। यहाँ पे 25 जुलाई दिखा रहा है, बट कल रात से ही आपके पोर्टल के ऊपर पब्लिश होना शुरू हुआ है। अभी इंस्टीट्यूट लेवल राउंड का आपका जो लास्ट डेट है वो है 1 सितंबर, मतलब आप 1 सितंबर तक ये फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो आपको अभी जल्दबाजी नहीं करनी, आपको आराम से ये फॉर्म सबमिट करना है। जस्ट वेट टिल कैप राउंड 3, कैप राउंड 1 होने दो, 2 होने दो, कैप राउंड 3 भी होने दो। फिर कैप राउंड 3 में अलॉटमेंट आने के बाद जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसके ऊपर के सारे कॉलेज में आप इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के लिए अप्लाई करो और उसके साथ साथ एक कैप राउंड, दोनों राउंड के लिए आपको अप्लाई करना है। अभी दोनों राउंड के बीच का डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूट लेवल राउंड एंड एक कैप राउंड? प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास 20% सीट्स उनके हाथों में होती है, इंस्टीट्यूशनल सीट्स होती है। गवर्नमेंट कॉलेज की इंस्टीट्यूशनल सीट्स नहीं होती, जैसे वीजेटीआई में आपको सीट्स नहीं मिलेगी। इवन कई सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी है जो अपने इंस्टीट्यूशनल सीट्स गिव अप कर देते हैं और वो कैप राउंड के अंदर डाल देते हैं। बट देर आर लॉट मेनी कॉलेजेस जहाँ पे आपके इंस्टीट्यूशनल सीट्स अवेलेबल होती है। अभी जो 20% इंस्टीट्यूशनल सीट्स है उनका एडमिशन इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के थ्रू होता है और इंस्टीट्यूट लेवल राउंड खत्म होने के बाद आपके एक कैप राउंड चलते हैं। अभी एक कैप राउंड का है, आपके इंस्टीट्यूशनल राउंड होते हैं, कैप राउंड होते हैं, उनके बीच में बहुत सारे बच्चे कॉलेज छोड़ के चले जाते हैं। उनको ऑलरेडी बिट्स में एडमिशन होता है, IITs, IIITs, GFTIs के अंदर एडमिशन पॉसिबल होता है, तो फिर वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, वो लोग यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते। तो उनकी जो वैकेंट सीट्स बचती है वो वैकेंट सीट्स, सारी वैकेंट सीट आपके एक कैप राउंड के अंदर आती है। तो एक कैप राउंड इज योर स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड के अंदर जो भी बच्चे वहाँ पे अवेलेबल होंगे, स्पॉट में ऑन दी स्पॉट जितने बच्चे अवेलेबल होंगे, ऑन दी मेरिट के बेसिस पे आपको वहाँ पे एडमिशन पॉसिबल हो जाता है। तो आपको दोनों राउंड के लिए अप्लाई करना है, इंस्टीट्यूट राउंड के लिए भी अप्लाई करना है एंड स्पॉट राउंड, एक कैप राउंड के लिए भी आपको अप्लाई करना है। उसके बाद एप्लीकेशन आपका 1 सितंबर तक ओपन है, तो जल्दबाजी नहीं करनी। आफ्टर कैप राउंड 3 आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपने ऑप्शन फॉर्म बना दिया अपना इंस्टीट्यूशनल राउंड का। उसके बाद सबमिट होने के बाद आपके इंस्टीट्यूट तक सीईटी सेल पूरा डेटा प्रोवाइड करेगा। तो 4 सितंबर को पूरा डेटा कॉलेज तक पहुंच जाएगा। अभी कॉलेज तक डेटा पहुंचने के बाद कॉलेज क्या करेगा? पहले तो न्यूज़पेपर के अंदर, उनकी वेबसाइट के अंदर वैकेंट सीट्स की नोटिस पब्लिश करेंगे कि हमारे कॉलेज में ये ब्रांच में ये कैटेगरी में इतनी सीट्स वैकेंट है। और ये चीज़ आपकी न्यूज़पेपर में भी आती है, प्लस आपकी कॉलेज की वेबसाइट पे भी आती है। तो आपको सब चीज़ें चेक करते रहना है। अगर आप हमारी काउंसलिंग में हो तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सारी अपडेट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिलती जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद आपकी इंस्टीट्यूट क्या करता है? आपकी एक मेरिट लिस्ट पब्लिश करता है। तो जिन्होंने भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा उनकी एक मेरिट लिस्ट आएगी। अब याद रखना, जो बच्चे अप्लाई करेंगे उन्हीं की मेरिट लिस्ट आने वाली है। तो सोच समझ के आपको अप्लाई करना है। जो भी कॉलेज में आपको फिल आउट करना है फिल आउट कर सकते हो। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश होने के बाद फिर आपको कॉलेज डेट एंड टाइम प्रोवाइड करेगा। उस डेट एंड टाइम पे आपको कॉलेज विजिट करना है। जितने भी मेरिट के स्टूडेंट होंगे उनके मेरिट के बेसिस पे आपका एडमिशन वहाँ पे होने वाला है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल राउंड, एक कैप राउंड का प्रोसेस है, ये 6 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के बीच में चलने वाला है। तो 6 से 13 बहुत ही क्रूशियल टाइम है। लो परसेंटाइल में भी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन पॉसिबल है। अभी इंस्टीट्यूशनल की फीस, जैसे सीईटी सेल ने कॉलेज को बता दिया है कि आप अप टू 3 टाइम्स कर सकते हो, बट दे आर लॉट मेनी कॉलेजेस, जैसे डीजे सांघवी हो गया, उन्होंने अपनी इंस्टीट्यूशनल की फीस नॉर्मल फीस ही रखी हुई है, जनरल ओपन की फीस रखी है। बट अगर आप पुणे में जाओगे तो VIT पुणे हो गया, कमिंस हो गया, इनकी फीस 3 टाइम्स हो चुकी है।
तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सीईटी सेल ने बताया कॉलेज को कि आप अप टू 3 टाइम्स कर सकते हो। उसके बाद लास्ट डे ऑफ द कैंसिलेशन, अभी आपने बहुत सारे कॉलेज में आप एडमिशन लोगे, सबसे पहले कैप राउंड में आप एडमिशन सिक्योर करोगे। उसके बाद जैसे आपको इंस्टीट्यूशनल राउंड में कोई बेटर सीट मिल जाती है तो वहाँ पे आप कैप राउंड की कॉलेज की सीट कैंसिल करोगे। तो आप जितने भी कैंसिलेशन करोगे, चाहे इंस्टीट्यूशनल राउंड में भी आप 2 से 3 कैंसिलेशन करो, स्पॉट राउंड में भी आप 2 से 3 कैंसिलेशन करो, आपको 11 सितंबर तक 100% रिफंड मिलने वाला है। जितने कॉलेज में कैंसिल करोगे हर कॉलेज से आपको 100% रिफंड आएगा। जस्ट 1000 रुपीज प्रोसेसिंग फीस कट होती है, बाकी पूरा पैसा आपके वापस बैंक अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद आपकी जो कट ऑफ डेट है, एडमिशन कट ऑफ डेट इज योर 13 सितंबर। तो 13 सितंबर के बाद कोई भी एडमिशन पॉसिबल नहीं है। लास्ट डेट इज 13 सितंबर, वो भी शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे तक आप एडमिशन कर सकते हो हर कॉलेज में। उसके बाद कोई भी सीट अगर लास्ट मिनट पे वैकेंट भी रही तो वो वैकेंट ही रहेगी। सेकंड ईयर में डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को ऑफर की जाएगी। तो जो भी सीट खाली रहेगी वो खाली ही रहेगी 13 सितंबर को शाम को 5 बजे के बाद। बाकी कॉलेज कब तक डेटा अपलोड कर सकता है? शाम को 6 बजे तक कॉलेज पूरा डेटा सीईटी सेल को प्रोवाइड कर देगा कि इतने बच्चों का हमारा एडमिशन हुआ है, इतने बच्चों का कैप के थ्रू हुआ, इतने बच्चों का इंस्टीट्यूशनल राउंड के थ्रू हुआ, इतने बच्चों का स्पॉट राउंड के थ्रू हुआ। तो 13 सितंबर शाम को 6 बजे के बाद पूरा एडमिशन क्लोज हो जाएगा फॉर द ईयर 25-26। अभी हमने पूरा डेट शीट को समझ लिया। अभी आप सब लोग अगर काउंसलिंग में एनरोल्ड नहीं हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, काउंसलिंग में आप एनरोल्ड कर सकते हो। जैसे आप काउंसलिंग में एनरोल्ड करोगे आपको हमारी काउंसलिंग के अंदर सारी अपडेट्स मिलती है। आप लोगों ने हमारे लॉन्ग लाइव स्ट्रीम भी देखे होंगे काउंसलिंग के। हर एक बच्चे को हमने उनकी ऑप्शन फॉर्म के डिजाइन करके लिस्ट प्रोवाइड की है, बेस्ड अपॉन हिज कैटेगरी, बेस्ड अपॉन हिज माइनॉरिटी, बेस्ड अपॉन हिज सिटी प्रेफरेंसेस, बेस्ड अपॉन हिज ब्रांच प्रेफरेंसेस। अगर आपको भी ऐसा डिटेल एक्सेल शीट के अंदर अपना ऑप्शन फॉर्म बनाना है फॉर द फर्दर कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, कैप राउंड 4 और स्पॉट राउंड की सारी अपडेट्स अगर आपको चाहिए, टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए, तो अभी भी आप काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। काउंसलिंग हमारा 1500 रुपीज का है। आप तुरंत जाओ काउंसलिंग ज्वाइन करो। सारी डिटेल्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप जरूर डाउनलोड करके रखना। बाकी आप जैसे ही काउंसलिंग ज्वाइन करोगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, पेड व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। जैसे आप देख सकते हो जैसे ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हुए थे इंस्टीट्यूशनल राउंड के, हमने वैसे ही आपको अपडेट कर दिया था। तो आप काउंसलिंग ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। काउंसलिंग के लिंक्स आपको नीचे प्रोवाइडेड है। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके ऊपर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। जो भी जनरल अपडेट्स हम व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करेंगे। बाकी काउंसलिंग में आपको डिटेल सारी अपडेट्स, कौन से कॉलेज में कौन सी फीस है, इंस्टीट्यूशनल राउंड की फीस क्या है, कौन कौन से राउंड में आप अप्लाई कर सकते हो, सारी अपडेट्स A to Z आपको काउंसलिंग ग्रुप के अंदर मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी हम सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं कि आपके इंस्टीट्यूशनल राउंड में आपको एप्लीकेशन किस तरीके से प्रोसीड करना है। सबसे पहले आपको होम पे आ जाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने सीईटी सेल में ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके रखा है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैप राउंड पोर्टल पे जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये आपका कैप पोर्टल है। तो कैप पोर्टल विजिट करने के बाद सबसे पहले चेक करो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड है, कंफर्म्ड इस तरीके से शो होना चाहिए। अभी आप लोगों ने कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म भी फिलअप किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म भी चेक करो। सबसे पहले डिटेल्ड ऑप्शन फॉर्म आपको चेक करना है कि आपने जो ऑप्शन फॉर्म भरा वो एक बार सही से आ रहा है, सारी चॉइसेस आपने सही से भरी हुई है कि नहीं। एक बार आप ये पूरा ऑप्शन फॉर्म एकदम अच्छे से चेक कर लेना। उसका प्रिंट भी लेके रखो फॉर द सेफ साइड कि आपको अलॉटमेंट आपके प्रेफरेंस के हिसाब से ही होना चाहिए। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि आपके कट ऑफ लो गए और आपको वो कॉलेज नहीं मिला आपके प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से, तो उसमें आप फर्दर सीईटी सेल को मेल भी कर सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ इसका प्रिंट जरूर निकाल के रखना ऑप्शन फॉर्म का। अभी आपको अगर इंस्टीट्यूशनल राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे आप देखो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको दिख रहा है, तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपका इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म ऑलरेडी ऑप्शंस आ चुके हैं। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है फिल एंड एडिट इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म। जैसे आप फिल एंड एडिट के ऊपर क्लिक करते हो, सेम आपको जिस तरीके से आपने कैप का फॉर्म भरा है उसी तरीके से आपको इंस्टीट्यूट लेवल का भी फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन को शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर सब कुछ ऑल रखोगे तो आपको सारे कॉलेज मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे सब कुछ ऑल ही रखना है और सीधा नीचे कॉलेज का चॉइस कोड देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपके कॉलेज कोड, इंस्टीट्यूट कोड सब मेंशन्ड है। जैसे अभी हम देखते हैं VJTI, तो VJTI का कॉलेज कोड के ऊपर हम जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, तो VJTI का है आपका 3012। तो 3012 को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं विवेकानंद को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं विवेकानंद चेंबूर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसका कॉलेज का कोड है 03185। तो 3185 विवेकानंद का कॉलेज का कोड सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे COIP में सिलेक्ट करता हूँ, तो COIP नीचे आ जाते हैं। COIP इज एन यूनिटरी यूनिवर्सिटी, तो COIP आपको लास्ट में दिखेगा। तो 16006 इज योर COIP, तो COIP यूनिटरी पब्लिक यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप COIP भी सिलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड सिलेक्टेड चॉइस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो आपके सारे जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किए थे वो सारे नीचे आ जाएंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे मेरे सारे सिलेक्टेड चॉइसेस है। तो यहाँ पे मैंने VJTI सिलेक्ट किया, विवेकानंद सिलेक्ट किया, डीजे सांघवी सिलेक्ट किया जो मेरा कॉलेज था, उसके बाद SPID सिलेक्ट किया, वालचंद सिलेक्ट किया, PICT, कमीन्स एंड COEP, ये सारे कॉलेज मैंने सिलेक्ट कर लिए। अभी सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा सेव एंड प्रोसीड के ऊपर। तो आपको भी इस तरीके से अपने सारे कॉलेज को पहले सिलेक्ट करना है। अभी वापस मैं बता रहा हूँ, आपको जो भी अलॉटमेंट आएगा, चाहे कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट आए, फिर वेट करो 2 का, फिर वेट करो 3 का, बेटरमेंट करके आपको आगे बढ़ते रहना है। फिर कैप राउंड 3 के टाइम पे आप डिसाइड करो कि आपको जो अलॉटमेंट आए उसके ऊपर के सारे कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऊपर के सारे कॉलेज में आपको एप्लीकेशन प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे कॉलेज सिलेक्ट कर दिए। कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूँगा। अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे आप देखो VJTI के अंदर इंस्टीट्यूट लेवल की सीट्स ही नहीं है, तो इसलिए डैश बता रहा है। अभी विवेकानंद कॉलेज प्राइवेट है, बट विवेकानंद ने अपने सारी कॉलेज की सारी इंस्टीट्यूशनल सीट कैप राउंड के अंदर दे दी है, तो उनके पास भी इंस्टीट्यूशनल सीट 0 है, तो वहाँ पे भी आपको डैश दिखाएगा। बट जो कॉलेज के पास इंस्टीट्यूशनल सीट्स है वहाँ पे आपको टिक मार्क कर सकते हो आप। जैसे COEP इज अ गवर्नमेंट कॉलेज, तो COEP के अंदर भी आपको इंस्टीट्यूशनल सीट 0 दिखाएगा। अभी वालचंद सांगली भी गवर्नमेंट कॉलेज है, बट वालचंद सांगली के अंदर अनएडेड सीट्स आपके इंस्टीट्यूशनल राउंड के अंदर है, तो वालचंद सांगली के अंदर भी आप इंस्टीट्यूशनल राउंड के अंदर अप्लाई कर सकते हो। सो मेक अ नोट, वालचंद सांगली के अनएडेड के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखने वाले फॉर द इंस्टीट्यूशनल राउंड। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे सारे कॉलेज के इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए भी अप्लाई करूंगा, उसके बाद ACAP राउंड के लिए भी अप्लाई करूंगा। अभी ACAP राउंड क्या है वापस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके जितनी भी सीट्स वैकेंट रहेगी, चाहे वो स्पॉट राउंड में वैकेंट रहो या फिर कैप राउंड के अंदर वैकेंट रहो, चाहे कि इंस्टीट्यूशनल राउंड के अंदर वैकेंट रहो, जितनी भी वैकेंट सीट्स है वो सारी ACAP राउंड के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे इसीलिए VJTI में ACAP राउंड है, विवेकानंद के लिए ACAP राउंड है, COEP के लिए ACAP राउंड है, बिकॉज वैकेंट सीट्स तो होने ही वाली है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने विवेकानंद के अंदर, चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, VJTI के अंदर मैकेनिकल लिया, अब उनकी इच्छा हो रही है PICT के अंदर मैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ले लूँ, तो वो लोग आपका VJTI का मैकेनिकल छोड़ के PICT के इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर में जाएंगे। तो वहाँ पे PICT के इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर वाला भी कोई ना कोई बच्चा होगा जिसकी इच्छा होगी कि मुझे VJTI में मैकेनिकल चाहिए, तो वो उठ के VJTI के मैकेनिकल के अंदर जाएगा। ऐसा ऊपर नीचे शिफ्टिंग होता रहता है बच्चों का, और उसके अंदर आपकी वैकेंसीज क्रिएट होती रहती है। तो ये वैकेंसीज के लिए आप ACAP राउंड के लिए भी आपको अप्लाई करना है। तो याद रखो, आप जो कॉलेज सिलेक्ट करोगे उनके सारे आपको इंस्टीट्यूशनल राउंड में भी अप्लाई करना है और ACAP राउंड के लिए भी अप्लाई करना है। अभी सब सिलेक्ट होने के बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करोगे। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म समरी आ जाएगा, कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म फॉर द IL राउंड, इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड। तो ये आपका ऑप्शन फॉर्म समरी है। समरी आने के बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, फिर आपकी प्रॉपर समरी आ जाएगी चॉइस कोड के साथ, कॉलेज कोड के साथ। तो कॉलेज के कोड यहाँ पे मेंशन होंगे और यहाँ पे अप्लाई फॉर IL एंड अप्लाई फॉर ACAP, ये सब चीज़ें मेंशन होगी। उसके बाद मेंशन होने के बाद यहाँ पे आपका कोई सबमिट का बटन नहीं आता, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो देयर इज नो सबमिट बटन। तो बस यहाँ पे आपको प्रोसेस में आके छोड़ देना है। उसके बाद 1 सितंबर तक का वेट करो, बाकी फर्दर राउंड्स के लिए पूरी अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बाकी इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस रहेगा, इस तरीके से आपको पूरा चॉइस फिलिंग करना है फॉर द इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड्स। तो गाइस यही था मेजर अपडेट। होप्स आप सभी को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। बाकी जो भी डाउट हो आप जरूर लाइव स्ट्रीम में आना। हम लाइव स्ट्रीम के सारी अपडेट्स के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। सारे कॉलेज के इंस्टीट्यूशनल राउंड, स्पॉट राउंड, उनके कट ऑफ सब कुछ हम आपको बताने वाले, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन 1-on-1 पेड काउंसलिंग, तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन करो। आप यहाँ पे हमारे सारे मेंटर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, और मेंटर के साथ आप कम्युनिकेट करो, देखो उस कॉलेज में, उस ब्रांच में करंट स्टेटस क्या चल रहा है, क्या आपको ऊपर के कॉलेज में लो ब्रांच की एक्सेप्ट करनी या फिर थोड़े लोअर कॉलेज में अच्छी ब्रांच एक्सेप्ट करनी चाहिए, ये सब चीजें भी आप देख सकते हो। बाकी आप अपने ब्रांच प्रेफरेंस के हिसाब से ही कॉलेज सिलेक्ट करना, बिकॉज कॉलेज सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज कॉलेज और ब्रांच थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ रहने वाला है। कभी भी आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, सबसे पहले एजुकेशन डिटेल्स में आपका कॉलेज और आपकी ब्रांच मेंशन होगी, तो सोच समझ के आपको अपना कॉलेज और अपनी ब्रांच चूज करनी है। चलो गाइस यही था, होप्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी सारी अपडेट्स के लिए हमारी काउंसलिंग जरूर ज्वाइन करके रखो, काउंसलिंग के ऊपर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। और आप लेट नहीं हो, कैप राउंड 2, 3, 4 आपके हाथों में है, स्पॉट राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड आपके हाथों में है। अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच आपको मिल सकती है, सो नो नीड टू वरी। अगर आपने कोई मिस्टेक की हो, अभी भी आपके पास बहुत चांसेस है। और याद रखना, पैरेलली आपके CSAB राउंड भी चल रहे हैं, बिट्स के आइट्रेशंस भी चल रहे हैं, तो बहुत सारे ऊपर के टॉप कॉलेज के बच्चे होंगे जो IIITs, GFTIs, NITs के अंदर एडमिशन लेंगे, और इवन आपके वहाँ पे बिट्स के अंदर एडमिशन लेंगे। तो बहुत सारे एडमिशन विड्रॉ होंगे इन द राउंड 3, तो आपको राउंड 3 तक तो बेटरमेंट में ही जाना है, एंड फाइनल डिसीजन आप राउंड 3 और राउंड 4 में बना सकते हो फ्रीज का। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन प्रोसेस।